Hello, dear children. Good afternoon to everyone. Yesterday we have discussed on the chemical reactions and its equation and type of chemical equations. What is the chemical equations और ये कितने टाइप्स के होते हैं हमने डिस्कस किया. वर्ड इक्वेशन डिस्कस किया, सिंबल इक्वेशन देखा. उसके बाद फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं. अब इक्वेशन को देख के मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन मिले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि सिर्फ हम इक्वेशन देखें और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि रिएक्टेंट की फिज़िकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रोडक्ट जो बन रहा है न्यू सब्सटेंस वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या वो रिएक्शंस नॉर्मली हो रहा है या वो रिएक्शन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, या फिर वो रिएक्शन होने से हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है. मीन्स रिएक्ट कराने के लिए मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा या फिर वो एट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा. उसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो उनको एक केमिकल चाहिए जिसकी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करते हैं. अगर हम वो केमिकल्स हटा देंगे तो रिएक्शन उनका बहुत स्लो हो जाता है. तो इक्वेशन को देख के ये सारी चीज़ें हम उसमें कुछ मेथड्स हैं जिसके ऐड करके जिसको अप्लाई करके हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. तो उसमें से फर्स्ट मेथड है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मीन्स हम केमिकल इक्वेशंस में उसकी फिज़िकल स्टेट मेंशन करें. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न इन एयर मीन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज़ द केमिकल इक्वेशंस. अब अगर इक्वेशन हम देखें तो इसमें हमें क्या पता लगेगा, सिर्फ हमें ये पता लगेगा कि दिस एंड दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड दैट दिस MgO इज़ प्रोडक्ट. और ये नहीं पता होगा मैग्नीशियम की फ़िज़िकल स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की फ़िज़िकल स्टेट क्या है, जो न्यू MgO बना है इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है. ये सारी इक्वेशन देख के पता नहीं चल रही है. तो इसको हम कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल होती है और इसकी फिज़िकल स्टेट सॉलिड होगी. तो सॉलिड के लिए हम लिखते हैं स्मॉल s. ऑक्सीजन क्या है, एयर क्या होती है इसकी स्टेट, गैस, तो इसको हम स्मॉल g ब्रैकेट में लिख देंगे. और MgO जब ये जलता है तो ये वाइट कलर की राख बनती है, तो ये राख भी क्या है, सॉलिड, तो इसको हम S लिख देते हैं. अब जब इतना हमने लिख दिया तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैग्नीशियम फिज़िकल स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन की स्टेट जो गैस है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो सॉलिड है. फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या ये नॉर्मली हो जाते हैं या इनको हीट करना पड़ेगा. तो दूसरा है इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन. कंडीशन मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर रखना होगा एंड प्रेशर कितना देना होगा. तो जैसे ये रिएक्शन हमने लिया कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड बना Na2O. सोडियम इज़ अगेन मेटल, तो इसकी फिज़िकल स्टेट सॉलिड. ऑक्सीजन इज़ गैस, फिज़िकल स्टेट हम इसको गैस G लिखेंगे. और ये जो बन रहा है दिस सोडियम ऑक्साइड्स, इसको हम सॉलिड लिख देते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखिए ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रूम टेम्परेचर, या इसकी वैल्यू हम लिख दिए 25 डिग्री सेल्सियस. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत माइल्ड रिएक्ट करते हैं. जैसे अगर हम इसका कराएं रिएक्शंस
कोई एग्जांपल्स लें, कॉपर ले प्लस ऑक्सीजन, तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिक्वायर टेम्परेचर, सो हाई टेम्परेचर, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर इज अगेन मेटल, तो सॉलिड, ऑक्सीजन O2 इसकी फिजिकल स्टेट गैस एंड ये सॉलिड। तो ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो कंडीशन मेंशन की जाती है। तो सेकंड मेथड क्या हो गया, सेकंड हो गया मेथड बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। थर्ड है बाय मेंशनिंग द हीट चेंज ऑफ रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट चेंज होती है, यानी वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हीट इवॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं CaCO3, तो ये जो हीट रिक्वायर्ड टेकन हीट, ये हीट का सिंबल है, हीट मतलब आपको हीट करना पड़ेगा एंड इट गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइम स्टोन है तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, एंड ये लाइम है चूना, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये हो गया आपका लाइम स्टोन। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, हीट चेंज मेंशन किया। नेक्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट को मेंशन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन इज ए कैटलिस्ट। तो फिर इसको जब हम बैलेंस देखें 2NH3, इसको 3S2 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज गैस एंड हाइड्रोजन इज आल्सो गैस एंड अमोनिया इज गैस। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन मेकिंग मोर informative. So there are 4 methods: by indicating the physical state, by indicating the condition of reaction, by indicating the heat change of reaction, by mentioning the presence or absence of catalyst.